आज के इस खास पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लेटेस्ट पंजाबी फिल्म चमार साहब 2 के पीछे की असली सोच और जज्बा। आ लो जी। ਕੋਈ ਆਕੜਦਾ ਉਕੜਦਾਤ ਨਹੀਂ। थोड़े होंदे कौन आकर सकता जी सानू। वी आर ज्वाइंड बाय द ब्रिलियंट राइटर ऑफ द फिल्म सोडी तारक मेहता, जिन्हें आप लाड सिंह मान जी के नाम से भी जानते हैं। ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ? ਓਹ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ पांडे साहब। जिनकी कलम ने इस कहानी को एक फिल्म के रूप में हमारे सामने लाया है। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और साथ ही इस फिल्म में इन्होंने अपनी एक्टिंग के भी जौहर दिखलाए हैं। ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 1-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈਦੀ ਆ ਜੀ। So today we will know how this film's story was created, what challenges the team faced, and what message it aims to deliver to society. So let's begin चमार साहब 2 की अनकही बातें सीधे सोडी तारक मेहता की जुबान। अरे जान हाਜ਼ਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਸਕੀਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। सर नमस्ते, स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं एकदम ठीक हूँ जी, फिट हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामना आपकी आने वाली फिल्म के लिए, चमार साहब 2 के लिए। लेकिन साथ ही जी मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपनी नई फिल्म का नाम जाति सूचक शब्द क्यों रखा है? असल में मैं आदमी हूँ, वो जो भारतीय सिनेमा था जो 1990 में खत्म हो गया। अब जो एक टाइम आया, ये बॉलीवुड बॉलीवुड दलालीवुड सब खत्म हुए, अब हमारे जैसे क्रिएटिव लोगों का टाइम आया। फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो अलग हो। फिर मैं अपने दोस्त जोगिंदर लहरी के साथ मिलके मोबाइल पे एक फिल्म बनाई। मोबाइल पे ही उसकी एडिटिंग की। चमार साहब जो है साथ में गुरमेल माहिर साहब हैं, इटली में रहते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, पैसा लगाया। तो मैंने ये फिल्म बनाई। जब मैं ये फिल्म बनाई तो मैंने बड़े बड़े एक्टरों के साथ, पंजाबी एक्टरों के साथ कांटेक्ट किया। वो सब मान गए, कितनों के साथ बात हो गई, पर जब वो चमार साहब का नाम सुनते वही मना कर देते। कोई एक्टर काम करने को तैयार नहीं। ये मैंने पहली बार देखा पंजाब के एक्टरों में ये जातिवाद है। मुंबई में कोई जातिवाद नहीं, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में। यही तो मैंने मैं कहा कोई बात यही नहीं। यही नहीं, यही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप एक तरफ हम देख रहे हैं कि हम अपने देश में जाति व्यवस्था के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं, जाति को उठ करके हमें काम करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने फिल्म का नाम जाति सूचक शब्द क्यों रखा, ऐसा टाइटल क्यों रखा जिससे किसी जाति का पता चलता हो? क्या कारण, क्या है फिल्म का थीम, क्या है, हाँ कोई खास डिमांड है फिल्म की? सर, देखिए मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। राजपूतों पे फिल्में बनी, पाटिल पटेल पे फिल्में बनी, जाटों पे फिल्में बनी ना। तो चमार कौम पे फिल्म क्यों नहीं बन सकती? दूसरी बात, मैं एक भारतीय हूं, ठीक है, हिंदुस्तान में बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, सभी जातियों को अपना अपना प्राउड है। पर मैं ये जो ऊंच नीच नफरत है ना कि हम बड़े तुम छोटे, इस चीज से मैं नफरत करता हूं। मैं चंद्रवंशी राजपूत हूं, मुझे अपनी जाति पे प्राउड है। हर जाति को अधिकार है, वो अपनी फिल्म बना सकता है, दूसरी जातियों ने भी बनाई है ना, तो चमार क्यों नहीं बना सकते? तो ये इतिहास मुझे याद करेगा कि मैंने चमार कौम के लिए फिल्में बनाई और मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं।
हाँ, और दूसरी बात, चमार साहब 3 का भी काम चल रहा है, सब कुछ फाइनल है, स्क्रिप्ट चल रही है, बहुत जल्दी चमार साहब 3 भी शुरू करेंगे। इस बार बड़ा प्रोजेक्ट होगा और मैं हीरो किसको दूंगा, एक पंजाबी सिंगर है शिवजोत। मैं उसके गाने सुनता हूँ, बहुत साफ सुथरे प्यारे गाने हैं उसके, और बहुत अच्छा लड़का है वो। ये गंदगी की कंट्रोवर्सी से ऊपर नहीं उठा, वो अपने गानों से, अपनी कला से बहुत अच्छे गाने हैं। मैं आपको भेजूंगा, हीरो में शिवजोत को लूंगा अगली फिल्म में। राजपाल यादव भी होंगे, अच्छे अच्छे एक्टर, बड़ा धमाका करूंगा। पूरी 5 फिल्में हमारा बनाने का प्लान है। चमार साहब 1, चमार साहब 2, चमार साहब 3, चमार साहब 4, चमार साहब 5। आ जाओ। आपने 1 बनाया, फिर 2 बनाया, आप हाँ कह रहे जी, हैं 3, 4, 5 भी बनाएंगे। तो इसके जी पीछे जी। क्या कारण है? फिल्म से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है, या इसके पीछे कोई खास वजह है? सर मैं ना, जलंधर में चमार कम्युनिटी बहुत है। वहां एक सज्जन मुझे मिले, चमार कौम के ही। उन्होंने मुझे बताया कि आज से 30-35 साल पहले हम सब गरीब होते थे, बड़ी बुरी हालत थी, फिर हमारे समाज ने मेहनत की और आज हम इतने रिच हो गए। पूरा जलंधर का एक पूरा ट्रेड उनके पास है। फिर उन्होंने अपने गुरुद्वारे बनाए, बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, बड़ा मतलब उसका लेवल अप हो गया। तो वो बात मैंने सोची कि सभी कम्युनिटी पे फिल्म बनती है, इन पे नहीं बनी, इन पे बनाई जाए। इस फिल्म में आप एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, 2 डायरेक्टर में से आप एक डायरेक्टर भी हैं। तो ये जी तीनों काम आपने कैसे मैनेज किया? सर, मैं बहुत भागम भाग कर लेता हूं, बहुत भागम भाग करता हूं मैं भी किसान हूं, एक जाट टाइप आदमी हूं, खेतों में कहीं पकड़ के, और जो खेती का बहुत, मुझे ये नॉर्म, मेरे लिए नॉर्मल काम है ये। ਇਹ ਵੀਰੋ ਚਮਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। एक चीज हमने और नोटिस किया कि जी आपने इस फिल्म के पोस्टर पर आपका नाम है सोढ़ी तारक मेहता, जी जी और आपका एक्चुअल नाम है लाट सिंह मांझी। तो आपने जी। अपना नाम क्यों बदल लिया? सर ये मैं ना 7-8 साल घर ही बैठा रहा, फिर ये बॉलीवुड बॉलीवुड सब गए, सोशल मीडिया आया, ओटीटी आया, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं टार्गेट बांधने लगा, तो लोग मुझे पहचानने लगे, फोटो खिंचवाने लगे, सोटी सोटी सोटी। तो मैंने कहा चलो इसी नाम को थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया के लिए, थोड़े टाइम बाद फिर आप गेम कर लेंगे। तो इस फिल्म में आपके अलावे और कौन कौन से खास एक्टर्स हैं, उनके भी नाम बताइए व्यूअर्स को। और साथ ही हम जैसा कि पोस्टर देख रहे हैं, आपके साथ में एक छोटा बच्चा भी है, तो उस बच्चे के बारे में भी कुछ बताइए व्यूअर्स को। इस फिल्म में पंजाब का जो फिल्मों का भीष्म पितामह है ना, महावीर भुल्लर, वो भी हैं। और मुंबई के बहुत बड़े स्टार एक्टर गुलशन पांडे जी भी हैं। और जो आपने बोला छोटा बच्चा ना, छोटा बच्चा, उसका नाम है 1.25 लाख सिंह। उसका कैरेक्टर ऐसा है कि बाप उसका थोड़ा डरपोक है, सिस्टम से डरता है, जो तकड़शाही है, जो आम जनता को दबा के रखते हैं, उनसे डरता है। पर वो जो बच्चा है वो नहीं डरता। तो आप इस फिल्म में, आपने बताया कि एक पंजाबी फिल्म है, तो जी इस फिल्म को आपने क्या दूसरी भाषाओं में भी लाने के बारे में सोचा है? सर, एक्चुअली ना, ये फिल्म एक इतिहास लिखने वाली है, बहुत बड़ा इतिहास लिखेगी। बहुत सारा आगे पता नहीं मैं इसका क्या क्या करूंगा, सिनेमा में लगाऊंगा जो क्या, इसका बहुत कुछ, क्योंकि कम्युनिटी पूरी, चमार कम्युनिटी पूरी इस फिल्म में साथ है। उनको बड़ी खुशी है कि हमारी कौम के ऊपर फिल्म बनी है, वो भी इतनी बड़ी। तो भी कम्युनिटी साथ है, सारी संस्थाएं साथ है मेरे, और मेरे साथी जोगिंदर लहरी साहब, और हमारे प्रोड्यूसर गुरमेल मेहर साहब, हमारे साथ सारी संस्थाएं हैं।
और इसका कुछ भी हम कर सकते हैं। शायद बुधवार को इसका प्रीमियर है जलंधर में, और मैं सारी चमार कौम को बोलता हूं कि आओ देखो, उसके बाद क्या क्या हमारी प्लानिंग है देखो बताते जाएंगे। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप इस फिल्म के माध्यम से इतिहास रचने जा रहे हैं। पर आपको नहीं लगता कि अगर हिंदी भाषा में हो, अन्य भाषाओं में भी हो, तो पंजाब और पंजाबी समझने वाले लोगों के अलावा और भी बाकी जो लोग हैं, भाषा भाषी लोग हैं, वो भी इस फिल्म से जो आप सोशल मैसेज देना चाहते हैं उन्हें समझ में आए, वो भी इस फिल्म का मजा ले सकें? हाँ सर, मैंने कहा ना कि इसका बहुत कुछ करेंगे हम, हिंदी में डब क्या क्या ये मतलब, क्योंकि जनता साथ में है तो जनता क्रेजी है इस फिल्म के लिए। तो ये फिल्म करता है। सिनेमा घर में रिलीज करने जा रहे हैं आप, या किसी हाँ ओटीटी हाँ पर? सर, यूरोप में सिनेमा में लगेगी, यूरोप में सिनेमा में लगेगी। यहाँ पंजाब का अभी हम प्लान करें क्या करें, बुधवार को पता चलेगा क्या क्या करना है बिल्कुल। आगे। तो बुधवार को तो पता चलेगा, बुधवार आई थिंक 17 दिसंबर है। तो जी, आप ये भी बताइए कि इसमें आप किस रोल में हैं? कॉमेडी कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं? और फिल्म का थीम क्या है, कॉमेडी का है, एक्शन का है, या किसी सोशल मैसेज को लेकर के फिल्म थोड़ी सीरियस है? सर फिल्म में जैसे भारत में चलता है कि जो आम जनता है वो तो संविधान के हिसाब से चलती है, पर कुछ भाई लोग हैं जो अपना कानून चलाते हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चलते, बहुत हैं ऐसे। वो चीज दिखाई गई है। एंड में फिर वो जो भाई है उसके साथ एक घटना होती है तो फिर वो झुक जाता है, वो मतलब संविधान के हिसाब से चलना शुरू कर देता है और गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में गिर जाता है। ਕਾਲਿਆ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। चाचू मारो मारो, छड्डियो ना। ਹੋਰ ਕੱਟ, ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਨੂੰ। ਛੋਟੂ चाचू ਛੋਟੂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਛੱਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਕਾਲੇ, ਇਹ ਚਮਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो आपने जैसा बताया कि ये इसका जो टाइटल है चमार साहब 2 है, तो ये कहानी चमार साहब 1 के आगे से स्टार्ट होती है, या बिल्कुल नई कहानी होगी? नहीं सर, ये नई कहानी है, हर हम्म। कहानी नई होगी। चमार साहब वन वो हमने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाई थी मोबाइल पे कि हमारी में दम है, हम कर सकते हैं। जब वो हमने दिखा दिया तो हमें एक महापुरुष मिल गए, गुरबेल मेहर साहब, मुझे और मेरे साथी को जोगिंदर लहरी को, तो हमने 2 बना दी। मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के कॉल आने लगे कि हमें मिलो, हम चाहते हैं कि हम 3 बनाएं। पर मैं गुरमेल मेहर साहब को अपना भाई मान चुका हूं, और जोगिंदर लहरी जी पंजाब में ऐसे पहले आदमी सज्जन मिले जो मेरे जैसे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, उनके साथ मेरा ये ऐसे हो गया। बाकी मुझे पंजाब में ज्यादा ठग ही मिले। मेरा पहला असूल है कि मैं काम अपने हिसाब से करता हूं। वो जहां बॉलीवुड ही हो पहले
भारतीय सिनेमा और था जो बॉलीवुड बॉलीवुड जो है ना, इसमें जो स्टार है वो डायरेक्टर्स को एक डॉग टाइप यूज करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, तो डायरेक्टर जी सर जी सर। मैं वो वाला नहीं हूँ। मैं वो जैसे मेरे गुरु श्रीनु बाटला जी और मुरुगन दास करते हैं, मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। मेरी स्टोरी है, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, मुझे कोई स्टार विटार नहीं चाहिए। मेरे कंटेंट में इतना दम है कि दुनिया देखेगी। तो व्यूवर्स, जैसा कि सोढ़ी तारक मेहता जी ने कहा कि फिल्म का प्रीमियर पंजाब में बुधवार 17 दिसंबर को है, तो चूंकि सोढ़ी जी हैं तो ये लाजिमी सी बात है कि फिल्म वाकई बहुत अच्छी होगी। उन्होंने कहानी खुद लिखी है, तो ऑफ कोर्स कहानी भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि बजाय किसी कंक्लूजन पर आप पहुँचे, तो पहले आप खुद जाइए, फिल्म को देखिए, एंजॉय करिए। और हम सबके प्यारे अभिनेता सोढ़ी 2 GB हैं, तो हमें जरूर जाके देखना चाहिए। सर, आप एक बात और बताइए कि जी आमतौर जी। पर हम फिल्मों में देखते हैं कि डायरेक्टर एक होते हैं, इसमें दो दो डायरेक्टर हैं। तो ये आपस में ट्यूनिंग कैसे बनी? और साथ ही ये बताइए कि जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, आपने उनको किस तरीके से कहानी सुनाई कि वो रेडी हो गए फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए? सर उन्होंने हमारी चमार साहब 1 देखी, उनको लगा कि इनमें दम है, कुछ कर सकते हैं ये। तो कांटेक्ट हुआ, मैंने कहा हाँ मेरे पास स्टोरी है, बहुत अच्छी है, आप मेरे पे ट्रस्ट करो, जो लिखवाना है मैं लिख देता हूं, डंका बजेगा। सच में चमार साहब का पूरे पंजाब में डंका बज रहा है, सोशल मीडिया पे चमार साहब ही घूम रहा है। मैंने उनको बोला कि लिखवा लो मुझसे, ऐसा 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 होगा, वैसा 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 ही हुआ। क्योंकि सर जो कहानियां होती है ना, अगर आपकी नॉर्मल स्टोरी है तो आपको समझ आ जाएगी, पर अगर आपकी स्टोरी वो है, बहुत ऊपर वाली है, ओवर द टॉप है, तो प्रोड्यूसर को समझ नहीं आएगी। सर मैंने काशी जैसे जगह पे स्टडी की है, कहाँ कहाँ मैंने स्टडी की है, क्या क्या मैंने सीखा है, क्या संबोधन किया है, क्या दर्शन शास्त्र, क्या क्या फिलॉसफी, क्या क्या मैं सीख चुका हूं। तो जो स्टोरी है बहुत अप लेवल की होती है मेरी। तो मैं अभी किसी प्रोड्यूसर को स्टोरी सुनाऊं, मेरी स्टोरियां ऐसी हैं कि वो नहीं उनके पल्ले पड़ती। सर सर जो स्टोरी मैं सुनाऊं आपको समझ आ जाए तो वो स्टोरी नहीं होगी, वो नॉर्मल स्टोरी होगी। स्टोरी वो होगी हम्म। जो किसी को समझ ना आए, जब बने तब लोग क्रेजी हो जाए, स्टोरी वो होगी सर। ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। आप ये भी बताइए कि फिल्म में कोई एक्ट्रेस हैं या फिल्म मोस्टली मेल एक्ट्रेस को लेकर के बनी है, क्योंकि पोस्टर पर हम किसी फीमेल एक्टर को नहीं देख रहे हैं। नहीं है सर, हीरो नहीं हमने डाली क्योंकि थोड़ा सा धार्मिक कंसेप्ट है, पर मेरी वाइफ है, जो हीरो है उसकी भाभी है, एक मेरी बच्ची है। थोड़ा सा क्योंकि हम जो चमार कौम की संस्थाएं हैं वहां प्रोजेक्टर पे दिखाएं कि वो थोड़ा सा लव एंगल हमने नहीं रखा, हमने वो दिखाया है कैसे तकड़शाही जो कम्युनिटी है जो ऊपर उठ रही है, जो हो रहा है चमार कौम ऊपर उठ रही है, पर जो तकड़शाही है उनको दबाने के चक्कर में आप लीला देखते होंगे ना बहुत सारी, तो दबाने के चक्कर में पर वो उठ रही है उठ रही है उठ रही है, एक टाइम पे दोनों बराबर हो गए। ये है सर, चमार कौम में क्रांति आ जाएगी सर इस फिल्म के बाद। हम्म। बहुत चमार खूब। कौम हम्म। अगर जब अगर अगर 5 बन गई तो चमार कौम ब्रांड बन जाएगी, ब्रांड बना दूंगा सर, ब्रांड बना हम्म। दूंगा चमार कौम को। तो जी आपने आपने सिर्फ इसी कॉम को और इसी कॉम के लिए आपने इतना क्यों सोचा है? कुछ अलग करेंगे, ओटीटी का मतलब ही अलग करना है। इस कॉम पे अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी सर, ये मैंने बनाई है चमार कौम पे, पहली फिल्म दूसरी भी। जिस कॉम पे पहली बहुत बनी है उस पे क्या बनाना, ये मैंने, इतिहास में मेरा नाम आएगा, पूरी चमार कौम अपनी रिस्पेक्ट करेगी सर। इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में भी कुछ बताइए आप। सर म्यूजिक बहुत हाई है इसका, बहुत हाई। वो जो भारतीय सिनेमा था 1990 से पहले लोग फिल्म देख के
क्रेजी हो जाते थे। ऐसे इस फिल्म को जो लोग देखेंगे क्रेजी हो जाएंगे सर। ये बॉलीवुड बॉलीवुड पॉलीवुड वाला कंसेप्ट नहीं है अपना, अपना वो भारतीय सिनेमा वाला है सर। तो व्यूवर्स, हमारे सामने सोढ़ी जी के लड़के रिपेन सिंह भी हैं। आप इन्हें पहले भी एक एपिसोड में, एक पॉडकास्ट में देख चुके हैं। तो रिपेन सिंह जी, जैसा कि आपको पता है कि आपके पापा की नई फिल्म आ रही है, चमार हाँ साहब जी, 2। हाँ जी। तो हाँ जी। आपको इस फिल्म के बारे में कुछ जानकारी है? ये ना, मैंने उसका एक प्रीव्यू देखा था, कट सीन। उसमें मतलब बहुत अच्छे से, जैसे हॉलीवुड की मूवीज बनती है वैसे मतलब अच्छा सीन्स लिए हुए हैं, अच्छे मतलब सारा कुछ ओवरऑल अच्छा था बजट के हिसाब से। और बहुत मतलब लगता था कि थोड़ी क्लास की फिल्म है, क्लास की फिल्म है। अगर आपके उम्र के बच्चों को यह फिल्म देखनी हो तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें क्यों यह फिल्म देखनी चाहिए? हमारा माइंड है वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब जैसे टेंशन वगैरह वो मतलब अच्छी है, मतलब पीसफुल मूवी है, पीसफुल। तो सोढ़ी साहब के लड़के ये कह रहे हैं कि फिल्म में फुल एंटरटेनमेंट है। अगर आपकी लाइफ यस। में टेंशन है तो आप इस फिल्म को देखिए, टेंशन अपने आप चली जाएगी। और एक आपसे आखिरी सवाल सोढ़ी साहब, जी कि आप अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका? सर, मैंने इस साल 4 प्रोजेक्ट किए हैं सर, और वो ऐसे वायरल हुए, हर किसी को पता चल गया कि बंदे में दम है। और मुझे प्रोड्यूसर साहब ने से बातचीत करते हैं कि यार कोई नया कंसेप्ट कुछ बताओ हमें। और जो मेरे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं महेश साहब, वो तो अपने बड़े भाई बन चुके हैं। तो मेरा प्लान है कि मैं 3 चमार साहब 3, चमार साहब 3, 4 उन्हीं के साथ करूं। बाकी और प्रोजेक्ट है, मैं बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सर, एक अलग टाइप का। मैं अभी बता नहीं सकता उसका नाम। हम्म। तो अब देखो, पहले चमार साहब 3 स्टार्ट होती है, जब वो स्टार्ट करता हूँ। हम्म। जय हिंद।